हमारे खुदा पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और उपस्थित सभी प्रेरितों को क्रिस्ट में जय मसीह। नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन प्रभु के शोकाई के लिए, प्रभु की आराधना के लिए यहाँ उपस्थित हुए और हम परमेश्वर को भी धन्यवाद देते हैं कि आज का मौसम परमेश्वर ने बहुत ही अच्छा दिया, जिसके द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, महिमा प्रशंसा चढ़ा सकते हैं। और साथ ही हम धन्यवाद देते हैं हमारे आदरणीय प्रभु के दास जी के लिए, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीका से आज की आराधना सेवकाई को अगुवाई प्रदान की है। हम वचन में जाने से पहले कुछ बातों से आपके साथ बात करना चाहते हैं, कुछ आदान प्रदान करना चाहते हैं। यदि आप तैयार हैं तो मैं तैयार हूं। आप तैयार हैं तो मैं तैयार हूं। तैयार है? कितने जन तैयार हैं? Really? God bless you all. So, आज कितनों को पता है कि आज का दिन क्या दिन है? कौन सा दिन है ये तो पता है, क्या दिन है? क्या दो दिन है, क्या दिन है? आज संडे है, आज परमेश्वर का दिन है और आज फादर डे है। Father Day, praise the Lord. हालेलुया। संसार में बहुत सारा डेज मनाया जाता है। लवर्स डेज मनाया जाता है, वैलेंटाइन डेज मनाया जाता है, मदर्स डेज मनाया जाता है, फादर्स डेज मनाया जाता है। फादर डेज जो शुरू करने वाला का जिसने फादर डेज शुरू किया है वो कौन हो सकता है? कौन बता सकता है? कौन हो सकता है? हमारे जमाने में ये सब देश नहीं था, बहुत कम था। सो देश लोग बनाते हैं, मगर उसके पीछे कुछ रहस्य होता है, कुछ उद्देश्य होता है, कुछ कहानियां होती है, जिस वजह से उस देश को मनाया जाता है। मैंने इससे पहले एक बात शेयर किया था, वो था क्या बोलते हैं उसको, थैंक्स गिविंग डेज, धन्यवाद का दिन। तो उसके विषय में भी मैंने पहले चर्चा किया था कि धन्यवाद का दिन मनाया जाता था अमेरिका में। सो धन्यवाद का दिन पूरे परिवार के साथ मिलकर भोजन करना होता था, पार्टियां मनाना होता था, ऑल फैमिलीज ब्लड रिलेशंस के साथ में, और एक दूसरे को विश किया करते थे, एक दूसरे को टोकन ऑफ लव दिया करते थे, एक दूसरे को अपना आदर और सत्कार भाव करते थे। लेकिन दुखी उन लोगों के लिए था जिनके पास अपना पेरेंट्स नहीं था, जिनके पास अपना फैमिली नहीं था, उन लोगों के लिए था। तो आज जो फादर्स डे मनाया जा रहा है, हम तो वर्ल्ड में कोई ऐसा कुछ नया चेंजेस नहीं देख रहे हैं, बाहर में कुछ नया चेंजेस दिखाई नहीं दे रहा है कि फादर डे के लिए कुछ करें। लेकिन हमारे जमाने में कुछ भी डे से शुरू होते थे, जैसे महात्मा गांधी का जन्मदिन है ना, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर के दिन में हर मोड़ और हर चौक में झंडा लहराया जाता था, बापू जी का फोटो रखा जाता था, लोग राष्ट्रीय गीत गाते थे और गीत चलाते थे, कैसेट के द्वारा चलाते थे, ग्रामाफोन रिकॉर्ड के द्वारा चलाते थे। इतनी भक्तियां थी लोगों के पास। लेकिन आज लोगों के पास भक्तियां नहीं है, आज लोगों के पास आदर नहीं है, आज लोगों के पास समय नहीं है ना। इन सब बातों के लिए लोगों के पास समय नहीं है। आज लोगों के पास समय है किस लिए? कैसे अमीर बनूं, कैसे करोड़पति बनूं, कैसे धन कमाओ, कैसे पैसा कमाओ, कैसे उन्नति करो, कैसे इसको पछाड़ निकालो। एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन को कैसे करके हराए, कैसे करके गिराए, इसके पीछे लगे रहते हैं। देशभक्ति गई हवा में, नहीं देशभक्ति। 15 अगस्त में 1-2 जगह में झंडा लगाते हुए देखते हैं, बाकी जगह में होते नहीं। 26 जनवरी में सिर्फ स्कूलों में झंडा लगाते हैं, बाकी जगह झंडा ही नहीं होता है। 15 अगस्त में थोड़ा बड़ा देखने को मिलता है, पर 26 जनवरी में नहीं देखने को मिलेगा, केवल स्कूलों में देखने को मिलेगा या सरकारी कोई दफ्तर में देखने को मिलेगा, अन्यथा कहीं नहीं मिलेगा।
कहाँ गई वो भक्ति? आज सब कुछ ओझल होता जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब मैं आऊंगा तो शायद विश्वास भी नहीं मिलेगा, वो विश्वास भी ओझल हो जाएगा, मेरा प्रेम भी बना नहीं रहेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। आज फादर डेज, सो फादर डेज के उपलक्ष्य में आज परमेश्वर के वचन से कुछ बातें, कुछ चर्चा हम करने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। सो वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंद जीवते और पवित्र पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों पर शीश करवाते हैं। धन्यवाद, महिमा, आदर, भक्ति और प्रशंसा हम तुझे देते हैं, क्योंकि पिता अब सारी महिमा आदर के योग्य परमेश्वर। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे पिता हैं, हमारे जीवन को संवारने, बनाने और उसे सुमार्ग में ले जाने और उन्नति की ओर बढ़ाने वाला परमेश्वर। पिता हम इसी कारण से आपके चरणों पर आते हैं। धन्यवाद आज के दिन के लिए जो आपने ठहराया है, और हम प्रार्थना करते हैं जब आपके वचन से पिता के महत्वता के विषय में जब हम मनन करें जाएंगे और वचन से पाठ करने जाएंगे, उस वक्त हमारे साथ होना, हमारे ऊपर आपकी कृपा दृष्टि होना, सत्य और ज्ञान से भरना, और आपके प्रेम, आपके विश्वास, आपके अनुग्रह हमारा जीवन बने रहने के लिए सहायता करना, ताकि पिता परमेश्वर जब मसीह यीशु आए तो उन्हें शोकित और दुखित होने की आवश्यकता ना पड़े, परंतु हम खुशी और आनंद से उसका धन्यवाद करते हुए उसके साथ आगे निकल पड़े। परमेश्वर पिता हमारी सहायता कर। आज की इस वचन को तेरे हाथों पर सौंपते हैं, मैं नहीं पर आप मुझ पर होकर बोल, क्योंकि मैं तो तुच्छ और अयोग्य मनुष्य हूँ, तेरे योग्य मैं नहीं, परंतु तेरा वचन महान है, तेरा वचन किसी भी दुधारी तलवार से तेज है, तेरा वचन पवित्र है, तेरा वचन क्रियाशील है, तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन प्रमाणशील है। पिता इस कारण से आपने वचन के द्वारा आप हमें अगुवाई करेंगे, सद्बुद्धि और ज्ञान से भरे पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित करें। बेनती प्रभु यीशु के पवित्र नाम, आमीन। प्यारे खुदावंद हमारे जीते परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आए हम निकलते हैं नीति वचन उसका सारांश है 9 पद तक, 1 से 9। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वो तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वो तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। उसकी बड़ाई कर, वो तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे निपट जाए तब वो तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर का धन्यवाद। यहाँ जो बातें लिखी आपने सुना, क्या हो सकता है और क्यों ये बातें लिखी गई है? क्या हो सकता है, किसने ये बातें लिखी गई? सबसे पहली बात तो आपको पता है ये वचन किसने लिखा है? राजा सुलेमान। राजा सुलेमान विश्व का सबसे बुद्धिमान राजा था, ये आपको पता है, मालूम है? राजा सुलेमान विश्व का सबसे बुद्धिमान राजा था, ज्ञानी राजा था, और उस राजा से भेंट करने के लिए चारों दिशाओं के राजा और महाराजाएं जाते थे। सोना, चांदी, मोर, लोबान, हीरा मोती लेकर उनसे भेंट करने के लिए जाते थे। हमारे भारत के लोगों में से भी गया, भारत के कुछ राजा लोग भी गए उनसे भेंट करने के लिए यरूशलेम में। इतना महान राजा था वो। पता है क्यों वो महान बना? क्यों उसके सर पे शोभायमान मुकुट बैठा? क्यों वो विश्व का सम्मानीय राजा बना? वो शक्तिमान राजा तो नहीं था, वो विश्व को जीता हुआ राजा भी नहीं था, वो अलेक्जेंडर जैसा महान और योद्धा और चालाकी से युद्ध लड़ने वाला व्यक्ति भी नहीं था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने विश्व भर में उनके सिर पे शोभायमान और सम्मानीय मुकुट रखा।
आदर का मुकुट और सम्मान का मुकुट रखा। बताए क्यों? क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? वो अपने पिता दाऊद और अपने आत्मिक पिता यहोवा परमेश्वर उनके अधीन में रहते थे। उनके पिता उनके राज्य सत्ता और जनता के महत्वता, जनता के दुख सुख के विषय में शिक्षा दिया करते थे, सिखाया करते थे। बेटा मेरे बाद तू ही इस राजपाट को संभालेगा, तू ही इस जाति का ख्याल रखेगा, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि इस जाति के द्वारा जगत का उद्धारकर्ता आने वाला है, इसलिए तू इस सत्ता को संभालेगा। सलोमन कभी भी अपने पिता के आदेश और शिक्षा से टसमस नहीं हुआ, कभी उसका अपमान नहीं किया। उसने उसकी बात को सुना और जो जो कहा वो माना, जो जो सिखाया वो सीखा, जो जो बताया गया वो किया, और तब जाकर के वो एक योग्य और सफल राजा बना। योग्य और सफल राजा बना। अब सवाल आता है, शलोमन ने क्यों ऐसा किया? क्यों अपने पिता के आज्ञा को माना? क्यों परमेश्वर के आदेशों को माना? क्यों वो उनके अधीन में रहे? निर्गमन के सत्य उसका 12वां, जो परमेश्वर के दिए गए 10 आज्ञा में से ये 5वां आज्ञा है। परमेश्वर के दिए हुए 10 आज्ञा में से ये 5वां आज्ञा है, और मिडिल में है, वो मिडिल में है। 5वां आज्ञा मिडिल में है। 12 तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। यस, धन्यवाद। यहाँ लिखा है तू अपने पिता और माता का आदर करना, जिससे जो देश तुम्हारे परमेश्वर ने दिया है तुम बहुत दिन तक जियोगे। There is blessing after obeying or honoring your father and mother. Abundant of blessing God is there. परमेश्वर की आशीष है वहां। फादरलेस बनाने का मतलब पार्टियां करना नहीं है। फादरलेस बनाने का मतलब गिफ्ट खरीद के पिता को खुश करने का नहीं है। फादरलेस बनाने का मतलब कोई ऐसी भावना, कुछ वस्तु जो पिता को पसंद हो ला के देना, वो ऑनर करना नहीं है। It is just showing your love to your father. वो केवल अपने पिता के प्रति के प्रेम को प्रकट करना केवल मात्र है। ऑनर करने का मतलब होता है submission to your father and your mother. अपने पिता और अपने माता की अधीनता में रहकर उसके आज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत करना, ये है आदर करना, ये है ऑनर करना। सो सुलेमान ने वही किया। Then he was blessed. Then he was blessed, and he became great king of Israel. है कि नहीं? इस वजह से वो राजा सफल राजा बन पाया। उसने अपने पिताजी के विश्वास को अपनाया, उसने अपने पिताजी की शिक्षा को सुना और उसे माना। परमेश्वर के दर्शन को पाकर परमेश्वर के आदेशों पर चला, उसके बताए हुए हर एक आज्ञा का पालन किया। हमने थोड़ी देर पहले एक साक्षी, एक बहन के बारे में साक्षी सुने हमारे आदरणीय प्रभु की दास जी के द्वारा। उस बहन ने बड़ी आशा से, क्योंकि नौकरी जिसकी नहीं होती है उसके लिए किया ना मामा से काना मामा ही सही, ऐसा सोचकर नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। हम लोग छोटा सोचते हैं, हम लोग छोटा सोचते हैं। बड़ा डिग्रियां मेरे पास में है, क्या करें, नौकरी मिलती नहीं है, इसलिए हम छोटा भी नौकरी मिल जाए तो करने के लिए तैयार है। सो सिस्टर ने वही किया। यहाँ से घर से कोसों दूर, हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली में उसने अप्लाई किया। जब उसने अप्लाई किया स्कूल टीचर के लिए, वो सब कुछ अच्छा करने के बाद भी वो फेल हो गई। She was shocked.
पर वो स्टिल अपने आप को स्थिर रखे और परमेश्वर के हाथ में रखे कि ये क्या है प्रभु, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है ये, आप मुझसे क्या चाहते हैं। Then next time जब उसने नौकरी के लिए अप्लाई की, ऑफिसर में उसको नौकरी मिली। God wanted you to be a head, not a tail. परमेश्वर आपको सिर बनाना चाहता है, पूंछ नहीं। सो पूंछ के लिए अप्लाई की थी, पर परमेश्वर ने कहा बेटी ये पूंछ तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए तो सिर है, सिर। आदरणीय पोस्ट है तेरे लिए, पोजीशन है तेरे लिए, तू किसी को हुक्म नहीं देगी परंतु तेरे हुक्म में दूसरे लोग चलेंगे। Then she was surprised. Oh God, I was surprised. Thanks to you. ऐसा होगा, हमें निराशा जरूर होती है थोड़ी सी, परंतु उस निराशा के पीछे बहुत बड़ी आशा छिपी हुई होती है जो हमें पता नहीं होता है, जो हमें पता नहीं। पिताजी और माताजी जब हमको फटकारते हैं, जब हमको डांटते हैं, जब हमको सजाए देते हैं, जब हमको छड़ी से पीटते हैं, हमें दुख होता है। हमें लगता है मेरा पिताजी मुझसे प्रेम नहीं करता, मेरे माताजी मुझसे खुश नहीं है, हमें ऐसा लगता है। लेकिन क्यों ऐसा करते हैं माताजी और पिताजी, वो बाद में चलकर पता चलता है। बाद एक लेडी ने लेक्चर दी थी पिताजी और माताजी के विषय। उसने कहा जब बच्चे छोटे होते हैं वो निश्चित तो होता है ये सोचकर कि मेरे मम्मी और मेरे पापा मुझे संभालते हैं। थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बच्चे सोचते हैं कि मेरे पापा और मेरे मम्मी जैसे बलवान और शक्तिशाली तो दुनिया में कोई नहीं। थोड़ा और बड़े हो जाते हैं, टीन एज में पहुंच जाते हैं, टीन एज से लेकर के मिडिल एज तक बच्चे ये बोलते हैं मेरे पापा और मेरे मम्मी ज्यादा उम्र होने के कारण चिड़चिड़ा हो गए हैं, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, ऐसा मत करो, वो मत सुनो, ये सब मत करो, इधर मत जाओ, इस जगह पे मत जाओ, ऐसा काम मत करो। हर जगह पाबंदी, हर जगह पाबंदी। कहीं गए तो क्यों गए, क्यों पूछ कर नहीं गए, किस कारण से गए, क्यों नहीं बताया, क्या है ये मेरे पापा और मेरे मम्मी है ना चिड़चिड़ा हो चुके हैं, आप मुझसे प्रेम नहीं करते, पहले करते थे अब नहीं करते, पहले जैसा आप नहीं रहे, आप बदल गए मम्मी और पापा, आप बदल गए। जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों को एजुकेशन, शादी के बाद में एजुकेशन देने का समय आता है। जब वो बच्चे का अनुशासन करते हैं, छड़ी लगाते हैं, तब वो याद करते हैं अब मुझे समझ में आया कि मेरे मम्मी और मेरे पापा क्यों मुझे छड़ी लगाते थे, क्यों मुझे डांटते थे, अब समझ में आया। जब वो बड़े हो जाते हैं तो अधेड़ हो जाते हैं, बच्चे उनके जवान हो जाते हैं, बच्चे जब उनसे तू तड़ाक करने लगता है तब वो समझता है, तब वो सोचता है कि मेरे मम्मी पापा सही थे, वो गलत नहीं थे, पर मैं गलत था। जब 60 इयर्स तक पहुंच जाता है तो वो बच्चे बोलते हैं मेरे मम्मी पापा जैसा दुनिया में कोई नहीं था, उन्होंने मुझे पाला, पोषण, सत्कार किया, प्रेम किया, उनका प्रेम का अंत नहीं, अपना एक एक शरीर का कतरा कतरा बहाकर, पसीना बहाकर, मेहनत करके, परिश्रम करके पढ़ाया लिखाया। आज अगर मेरे मम्मी पापा जिंदा होते तो मैं उनका आदर करती, मैं उनका सम्मान करता। जब 60 साल का हो जाते हैं तो वैल्यू ऑफ योर पेरेंट्स यू कैन टू अंडरस्टैंड। अपने माता पिता के प्रेम को और उसके घटी कमी को उस वक्त पता चलता है जब आप लाठी टेकने के समय हो जाते हैं, तब मालूम होता है कि माता पिता है क्या चीज। ऑनर योर फादर, ऑनर योर मदर, है ना, अपने माता और पिता का आदर करें, इसमें बड़ी आशीष छिपी हुई है। आदर करने का मतलब क्या है? आदर का मतलब क्या है?
What is meant by respect? To be submissive to your father and your mother. That is called honor your father, honor your mother. एक ऑनरेबल ऑफिसर एक डिपार्टमेंट में रहता है, तो जो जूनियर ऑफिसर होता है वो सिखाते हैं अपने जूनियर को कि अपने से बड़ों का सम्मान करना सीखो. That means what? Be tidy. Outlooking. In your outlooking, be tidy, be handsome, and be well dressed. ठीक है? शोभनीय कपड़ा लगाए, सम्मानीय कपड़ा लगाए, एकदम टिप टॉप रहे अपने से बड़ों के सामने. दूसरी बात सिखाई जाती है कि अपने से बड़े ऑफिसर रैंक के कोई भी ऑफिसर आए तो उसे कुछ भी करने को कहे, नो, देयर इज नो प्लेस टू नो, से नो. नहीं निकलना चाहिए तुम्हारे मुंह से, कभी नहीं निकलना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑनरेबल पर्सन. So you have to obey all the commands जो वो आज्ञा देते हैं, उन सभी आज्ञाओं को तुम्हें मानना है, तुम ना नहीं कह सकते. यदि वो कहता है जाके पानी में कूदो, तुम कूदना है. जाओ ग्राउंड के चक्कर मारो, तुमको मारना है. That is called honor. आदर इसको कहते हैं, सम्मान इसको कहते हैं. सो मम्मी पापा एक बच्चों को कहते हैं बेटा वो कचरा उठाकर फेंक. डोंट से नो पापा, आई कैन नॉट डू. व्हाट ए रबिश वर्ड इज दिस, आई डोंट वांट टू डू. डोंट से नो. यस पापा, आई कैन. यस मम्मी, आई कैन. That is honoring your father, your mother. आज के वचन के द्वारा ईश्वर हम सबको आशीषित करें. धन्यवाद. जय श्री